अरे ठीक है बॉस। अरे हाँ सनी, बोल क्यों रोका हमें? अरे भाई पता नहीं है, इसे पैसे की जरूरत होगी इसलिए रोका है। पुनिया जी, हाँ मैंने खाना बना दिया, आप खा लीजिएगा। और हाँ, मैंने पैक भी कर दिया, आप काम की तलाश में जाना तो लेते जाइएगा और याद से खा लीजिएगा। ठीक है अंजलि, मैं खाना खा लूंगा और काम पर जाते समय मैं लेते भी जाऊंगा। ठीक है जी, मैं जा रही हूँ। और हाँ, मैंने आपको पैसों के लिए बोला था, आप पैसों का इंतजाम कर दीजिएगा। अंजलि तुम चिंता मत करो, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे कहीं काम तो मिल जाए। अच्छा जी, मैं चलती हूँ और आप अपना खाना याद से लेते जाइएगा। ठीक है, मैं ले जाऊंगा। जी। साहब नमस्ते। नमस्ते भैया। साहब आपके पास मेरे लायक कोई काम है? नहीं भैया, काम तो कोई नहीं आपके लायक। साहब नमस्ते। नमस्ते। साहब आपके पास मेरे लायक कोई काम होगा? नहीं, अभी तो प्रेजेंट टाइम कोई काम नहीं है। पूरा गांव घूम आया हूँ, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला और पत्नी की फीस भी जमा करनी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अब तो बस एक ही बॉस का ही सहारा है, मुझे वही पैसे दे सकते हैं। ऐसा करता हूँ, अभी मैं घर चला जाता हूँ और कल सुबह होते ही मैं डी के बॉस के पास जाऊँगा और उनसे पैसे ले आऊँगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे आ गए आप रुकिए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। अंजलि तुम खाना लेकर मत आओ, क्योंकि खाना इस टिफिन में है। क्यों, आज आपने खाना नहीं खाया? हाँ अंजलि, मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मैं काम की तलाश में खाना खाना भूल ही गया। कोई बात नहीं, आप अब खाना खा लीजिए क्योंकि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये लो अंजलि, मैंने खाना खा लिया है, अब तुम इसे रखाओ। अब आप मुझे ये बताइए, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? अरे अंजलि, मैंने अभी तुम्हें बताया तो है,
कि मुझे पूरा दिन हो गया काम की तलाश में, लेकिन कहीं मुझे काम नहीं मिला। और अब तुम ही बताओ, जब मुझे कहीं काम ही नहीं मिलेगा तो पैसों का इंतजाम कैसे होगा? क्या पैसों का इंतजाम नहीं हुआ? ऐसे तो मेरी पूरी मेहनत भी बेकार हो जाएगी और मेरा कॉलेज से मेरा नाम भी कट जाएगा। देखो अंजलि, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। अब एक ही आदमी बचा है जो हमारी पैसों में मदद करेगा, और वो है डीके बॉस। क्या? डीके बॉस? मैंने तो सुना वो अपने पैसे का 5% ब्याज लेता है, और हम लोग उसके पैसे कैसे वापस करेंगे? हाँ अंजलि, तुमने बिल्कुल सही सुना है कि वो अपने पैसों का 5% ब्याज लेता है, लेकिन तुम्हारी फीस भी जमा करना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारी फीस नहीं जमा हुई तो तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और हाँ, मैं मेहनत मजदूरी करके उसके पैसे समय से पहले ही चुका दूंगा, जिससे हमें ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अब तुम ऐसा करो, अंदर जाके आराम कर लो, मैं भी आराम करने जा रहा हूँ, और कल सुबह होते ही मैं डी के बॉस के पास चला जाऊंगा पैसे लेने के लिए। ठीक है। अंजलि, ओ अंजलि, मैं डीके बॉस के यहाँ जा रहा हूँ पैसों के लिए, और तुम भी समय से तैयार हो जाना। ठीक है जी, मैं खाना बनाने के बाद तैयार हो जाऊंगी। अच्छा ये बताओ, कल मैं तुमको बनवारी के पास भेजा था पैसे लेने के लिए। मिला नहीं, उसके पास दुकान बंद है। आज बोला है लेने के लिए। तो फिर आज जाओ ना। आज जाएंगे। नमस्ते डीके साहब। अरे नमस्ते नमस्ते। और बता सनी, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? चल ठीक है, ये बता तुझे कितने रुपए चाहिए? साहब, मुझे 5,000 की जरूरत है, इसमें मेरी पत्नी की फीस जमा हो जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन तुझे मेरे वसूल तो पता है ना? हाँ साहब, आप अपने पैसों का 5% ब्याज लेते हैं। ठीक है। ये ले। और हाँ, ये पैसे समय पे वापस कर देना, वरना फिर तू जानता ही है मुझे। ठीक साहब, मैं समय से पैसा वापस कर दूंगा। आ गए आप? मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ अंजलि, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो रहा होगा। ये लो पैसे, और अपनी फीस ध्यान से जमा कर देना। ठीक है, मैं फीस अपने ध्यान से जमा कर दूंगी। ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, कहीं काम ढूंढ लूँ जाके, क्योंकि घर का राशन भी खत्म हो रहा है, और अगर कहीं काम नहीं ढूंढा तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा।
अरे शायद इसका एक्सीडेंट हो गया है, मुझे इसको जल्दी ले जाना पड़ेगा। अरे ये क्या हुआ आपको? अंजलि, आ गई तुम? हाँ, मैं तो आ गई, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं कॉलेज गई थी तब तो आप बिल्कुल ठीक थे, तो आपको ये चोट कैसे लगी? अंजलि, हाँ? जब तुम कॉलेज गई थी उसके बाद मैं भी चला गया था काम की तलाश में, लेकिन रास्ते में एक बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी और मुझे चोट लग गई। हे भगवान, आप हम गरीबों से किस जन्म का बदला ले रहे हो और हमें कितना सताओगे? अंजलि, अब तुम रो मत, जो हो गया तो हो गया। वो तो भला उस इंसान का जिसने मुझे इस हालत में देखकर मेरी मदद की और मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया और मेरी पट्टी भी कराई, फिर मुझे घर भी छोड़ गया। हे भगवान, हम गरीबों की सब लोग इसी तरह मदद करने लगे तो हम गरीबों को कभी कष्ट नहीं होगा। अंजलि, ये संसार है और यहाँ पर सबका स्वभाव अलग अलग होता है। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने अपनी फीस जमा कर दी? हाँ, मैंने अपनी फीस तो जमा कर दी है, लेकिन मुझे लगता है मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि घर में राशन भी खत्म हो गया है और आपकी ये हालत हो गई है। अंजलि, ये तुम क्या कह रही हो? तुम अपनी पढ़ाई छोड़ोगी? नहीं, तुम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ोगी, क्योंकि ये मेरा एक सपना है कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करो। हाँ जी, मैं जानती हूँ, और आपके सपने ही में तो मेरी खुशी है, लेकिन क्या करें, भगवान को ये मंजूरी नहीं है, तभी तो उन्होंने हमारी किस्मत ऐसे लिखी है। देखो अंजलि, भगवान की मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा हमारी किस्मत में लिखा है वो तो हमें भोगना ही होगा, लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखो जी, अब आप कुछ नहीं करेंगे, जो करूंगी मैं करूंगी। अंजलि, तुम करोगी, लेकिन तुम करोगी क्या? देखो जी, अब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ूंगी और कहीं काम करूंगी, जिससे हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए और आपका इलाज भी हो जाए। देखो अंजलि, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे होते हुए तुम्हें काम करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। देखो जी, अब ये सब आप ज्यादा मत सोचो और आप आराम करो, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। हे भगवान, तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर हमने किया ही क्या है जो तू हमारी परीक्षा ले रहा है? ये लड़की कौन है जो यहाँ उदास बैठी हुई है? मैंने इसे कभी देखा नहीं, चलो पूछते हैं। आप यहाँ पे क्यों बैठी हुई और इतना उदास क्यों हो? साहब, मुझे काम की जरूरत है। मैंने बहुत जगह काम ढूंढा, लेकिन मुझे काम कहीं मिला नहीं। क्या कहा आप काम करोगे? आपके पति कहाँ हैं? वो क्या करते हैं? साहब, कल मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो अब काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मुझे काम करना पड़ेगा, और मेरे घर में राशन भी नहीं है और मुझे उनकी दवाई भी लानी है। देखो, मुझे भी काम करने वाली ज़रूरत है, मगर मेरे पास जो है खेती बाड़ी का काम है, अगर आप कर पाओ तो बताओ। साहब, मुझे खेती बाड़ी का काम बहुत अच्छे से आता है, लेकिन मुझे करना क्या होगा? आपको काम तो दिखा दूंगा क्या करना है, लेकिन मैंने परिचय नहीं लिया। आप कहाँ रहती हो? आपका नाम क्या है? साहब, मेरा नाम अंजलि है और मेरे पति का नाम सनी है, और मैं यहीं बगल वाले ही गांव में रहती हूँ। चलो ठीक है, तुम्हें काम दिखा देता हूँ। देखो अंजलि, ये धान की फसल है, इसमें जो घास है उसको निकालना है, इसका देखभाल करना है। ठीक है साहब, मैं ये काम बहुत अच्छे से करूंगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी।
ठीक है अंजलि, कल से काम पे आ जाना। ठीक है, ठीक है साहब। ये लो कुछ पैसे। साहब ये पैसे तो बहुत ज्यादा हैं। हाँ मुझे पता है, ये आपके पति के इलाज के लिए है और घर के राशन के लिए है। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। अरे अंजलि, आ गई तुम? हाँ मैं आ गई। और आपकी तबीयत ठीक है? हाँ अंजलि, अभी तो मुझे थोड़ा आराम है, लेकिन जब तुम चली गई थी ना तब मुझे बहुत दर्द होने लगी थी। फिर जाके मैंने दवाई खाई, तब जाके मुझे थोड़ा आराम मिला। लेकिन अंजलि तुम ये बताओ, तुम काम की तलाश में गई थी तो तुम्हें कहीं काम मिला क्या? हाँ जी, मुझे काम मिल गया और मालिक ने ये देखिए एडवांस भी दिया है। अंजलि ये तो बहुत खुशी की बात है जो तुम्हें काम मिल गया और मालिक ने एडवांस भी दे दिया। ठीक है अंजलि, ये लो, ये पैसे तुम अपने पास ही रख लो, क्योंकि हफ्ते जो खर्चा करना है वो तुम्हें ही करना है। ठीक है जी, लेकिन लेकिन क्या अंजलि, क्या हुआ? मुझे कुछ बताओ तो। वो मैं कह रही थी डीके का पैसा उसको दे देते तो हमारा कर्जा खत्म हो जाता। हाँ अंजलि तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं वो कह रहा था कि इस समय हमें भी पैसों की बहुत जरूरत है। तो हम ऐसा करते हैं कि डीके के पैसे बाद में दे देंगे। ठीक है जी, उसके पैसे हम लोग बाद में दे देंगे। अब आप आराम करिए। चलो हम लोग आज उसके पैसे दे देंगे, ठीक तो है। हमारा कर्जा सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। अरे ठीक है बॉस। अरे हाँ सनी, बोल क्यों रोका हमें? अरे भाई पता नहीं है, इसे पैसे की जरूरत होगी इसलिए रोका है। नहीं साहब, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपके पैसे लौटाने हैं। क्या कहा? पैसे वापस करने हैं? तेरे पास हो गए पैसे हमारे वापस करने के लिए? हाँ साहब, मुझे आपके पैसे लौटाने हैं। ये लीजिए आप अपने पैसे, वो भी ब्याज सहित। लेकिन ठीक है, एक बात बोलूं, तू वो पहला इंसान है जो मेरे पैसे समय से पहले वापस किया है। देखिए साहब, जब मैंने आपसे पैसे लिए थे तो मुझे वापस तो करने ही थे, और आपने भी तो मुझे समय पर पैसे दिए थे ना, इसीलिए मैं पैसे लौटा रहा हूँ। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करेंगे तब हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, आप लोग कमेंट में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इस पर सुधार करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए